बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां पर राज्य में हिंसा की जद में 10 घर आ गए हैं। वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों में देशभक्ति की उमंग दिखाई दी है। कांकेर में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महिला सुरक्षाकर्मी पिंक स्कूटी लेकर गश्त पर तैयार हैं। वहीं बात अगर की जाए दुर्ग की, तो पुलिस की शानदार पहल के कारण 202 लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली है। इसके साथ ही आपके कोरिया की चरमराती सिस्टम की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर खाट नहीं रहा बल्कि एम्बुलेंस हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ के शहरों की रिपोर्ट आपके रिपोर्टर में आपका रिपोर्टर बता रहा है कि आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, जान लीजिए। राजिम से लगे दुधकैया गांव में मंदिर में तोड़फोड़ का जो विवाद शुरू हुआ वो 1 साल बाद जाकर आगजनी में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने के बाद फिलहाल गांव में कर्फ्यू जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। राजिम में रविवार को हिंसक घटनाक्रम सामने आया, जहां ग्रामीणों पर जानलेवा हमला और पुलिस की कथित अनदेखी के बाद हालात बेकाबू हो गए। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में दुधकैया शिवन मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला मुख्य आरोपी आरिफ नाबालिग होने के दौरान पहले बाल संप्रेषण गृह में रह चुका था और 3 दिन पहले ही वहां छूटकर गांव लौटा था। रविवार को आरिफ ने अपने 2 सहयोगी इमरान और सलीम ने मिलकर गांव से बाहर दिखने वाले ग्रामीणों पर हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने पत्थर, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित ग्रामीण शिकायत लेकर राजिम थाना पहुंचे, लेकिन मेले और वीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर पुलिस ने शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस की इस निष्क्रियता के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख राजिम पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर आरिफ, इमरान और सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पहला मामला छत्तीसगढ़ में नहीं है। बीते 2 साल पे ऐसे कई मामले निकलकर सामने आ गए, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की और हिंसा इतनी भड़क गई जिसके बाद आगजनी तक की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस इस पर आगे क्या एक्शन लेती है, कितने और लोगों की गिरफ्तारी होती है, ये सब कुछ अभी देखना होगा। धमतरी में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी दस्त होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रतनजोत थाने से 30 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। धमतरी के भखारा क्षेत्र के बोरझरा गांव में आयोजित रामायण कार्यक्रम के दौरान अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक कर बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रतनजोत खा लिया था। इसके बाद करीब 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। परिजन बच्चों को लेकर तुरंत अस्पताल की ओर दौड़े। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। करीब 10 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। रतनजोत खाने से बीमार पड़ने की आशंका के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मामले की जांच की जा रही है। बीजापुर में कभी बंदूक की भाषा बोलने वाले नक्सली आज देशभक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। सरेंडर के बाद पहली बार मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों ने सद्भावना मंच से देश के नाम अपनी प्रस्तुति दी। ये तस्वीर बीजापुर की है, जहां कभी डर और हिंसा की पहचान रहे नक्सली आज खुले मंच पर मुस्कान के साथ देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। सद्भावना मंच पर पहली बार मुख्यधारा में आए सरेंडर नक्सलियों ने ये मेरे वतन के लोगों और वंदे मातरम जैसे गीतों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। ये वही लोग हैं जो कभी नक्सलियों की नाट्य मंडली का हिस्सा हुआ करते थे। सरकार की पुनर्वास नीति और प्रशासन के प्रयासों ने इन्हें हिंसा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और आज कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने युवाओं के बीच मौजूद होकर इस कार्यक्रम को देखा और देशभक्ति गीत पर झूमते हुए नक्सलियों को देखकर हर किसी के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ नजर आ रही थी। बीजापुर से उठी ये तस्वीरें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलाव की एक कहानी है, जो बस्तर समेत सभी जगहों में देखने को मिल रही है। कांकेर में अपराधों पर नियंत्रण का जिम्मा अब महिलाओं को सौंपा जा रहा है। यहाँ महिलाएं कोई और नहीं, पुलिस की महिला कमांडो हैं, जो अब गुलाबी कमांडो बनकर अपराधों पर अंकुश लगा रही हैं। रात के अंधेरे में महिला कमांडो अपराध पर लगाम लगाने के लिए तैनात है। आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार राखेचा के प्रयासों पर महिला रक्षा टीम गठित की गई। कांकेर पुलिस की यह महिला कमांडो गुलाबी ड्रेस, गुलाबी हेलमेट और गुलाबी स्कूटी में सवार होकर शहर की गली मोहल्लों, स्कूलों और छात्रावास के साथ साथ अन्य जगहों पर घूमकर गश्त कर रही हैं। गुलाबी कलर में तैयार की गई इस स्कूटी में लाइट, सायरन,
पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर और बारकोड सहित कई हाईटेक व्यवस्थाएं दी गई हैं। बारकोड को स्कैन करने से छत्तीसगढ़ सरकार का अभिव्यक्ति ऐप खुलता है, जिसमें महिलाएं शिकायत और आपातकाल की स्थिति में कॉल कर सकती हैं, ताकि उन्हें तत्काल सहायता मिल सके। सुरक्षा को लेकर इस शानदार पहल की खूब सराहना की जा रही है। गुलाबी महिला कमांडो न केवल समाज में बदलाव लाने बल्कि हिंसा, महिला उत्पीड़न, भेदभाव, अपराधियों के नियंत्रण करने के साथ साथ तमाम तरह के कानून का पालन करने में कारगर साबित हो रही हैं। कोरिया जिले से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जिले के बंजारीडांड नाम के गांव में एक मरीज को खाट पर लेटा करके मुख्य मार्ग तक लाया गया, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कोरिया में बड़े बड़े विकास के दावों के बीच जिले से जमीनी स्तर पर एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। बंजारीडांड क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। मरीज लक्ष्मी नारायण को गंभीर हालत में उप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने खाट का सहारा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा न होने के कारण बीमारी की स्थिति में एम्बुलेंस तो दूर, मोटरसाइकिल भी गांव में नहीं पहुंच पाती है। यह घटना उन दावों की भी पोल खोलती है जिसमें हर गांव तक सड़क पहुंचा दी गई का नारा दिया जाता है, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि कई गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर नजर आते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस तो छोड़िए, बाइक तक का भी जाना मुश्किल हो जाता है। देखना होगा कि प्रशासन क्या जमीनी स्तर पर कुछ काम यहाँ पे करता है या फिर नहीं। अभी हम मौजूद है शासकीय लोचन प्रसाद पांडे कॉलेज में और यहाँ जमकर हो हल्ला हो रहा है। भगवा गमछा लेकर के, एक हाथ में खाकी का पेंट लेकर के एनएसवाई और युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कॉलेज पहुंचे और सारंगगढ़ के कॉलेज परिसर में जमकर बवाल हुआ। एनएसवाई और कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी कॉलेज में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारों के साथ कॉलेज पहुंचे। कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र आरएसएस और भाजपा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथ में भगवा गमछा और खाकी पैंट लेकर प्रिंसिपल और शिक्षकों के पास जाकर विरोध जताया। स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही और माहौल को नियंत्रित करने में जुटी रही। लगातार इसका विरोध चल रहा था कि यहाँ एक संघ का कार्यक्रम किया गया था, इसके खिलाफ में वो इस जगह पे बैठ चुके थे और उसके बाद अभी यहाँ के आला जो प्रिंसिपल है या फिर जो भी यहाँ के डीन है उनसे मिलकर के आश्वासन जब दिया गया कि इस तरीके कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और आने वाले समय पे इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, तब उसके बाद ये विरोध खत्म हुआ। दुर्ग पुलिस ने उन लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी है जिनके मोबाइल गुम हो गए थे या फिर चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने विशेष अभियान चलाया जिसके बाद गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा गया। दुर्ग जिले में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया और सफलतापूर्वक जब्त किया। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल ने मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए हैं। लंबे समय बाद अपने फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने पुलिस की इस पहल की सराहना की। मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में पुलिस ने तुरंत CEIR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने और स्थानीय थाने में जाकर OTP नंबर और आवश्यक जानकारी साझा करने के सुझाव दिए हैं। सूरजपुर जिला के कस्तूरबा आवासीय छात्रावास के बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि हॉस्टल में घटिया खाना और गुणवत्ताविहीन बच्चों को खाना परोसने को लेकर छात्रों में रोष देखा गया है। ये तस्वीर सूरजपुर जिले के प्रतापपुर की है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं आज सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें लंबे समय से गुणवत्ताविहीन और खराब खाना परोसा जा रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे बच्चों को समझाइश दे रहे हैं। धरना समाप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन छात्राएं कलेक्टर से सीधा मिलने की मांग कर रही हैं। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहना है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बच्चों के सड़क पर उतरने के बाद प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और बच्चों को समझाइश देने लगा, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम सीधे कलेक्टर से मिलकर शिकायत भी करेंगे। वहीं पर छात्रावास के अधीक्षक से भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। सूरजपुर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम खराब होने के कारण तकरीबन 30 से 35 परिवार के सामने जल संकट खड़ा हो गया है।
इन तस्वीरों को देखिए। प्राथमिक शाला के समीप स्थित हैंडपंप में लगे सोलर पैनल सिस्टम के खराब होने से स्कूली बच्चों समेत आसपास के 30 से 35 परिवारों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है। बताते चले कि जूनापारा मोहल्ले में प्राथमिक शाला के समीप स्थित हैंडपंप के सहारे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को पेयजल की व्यवस्था होती थी। ऐसे में अब जब सोलर पैनल खराब हुआ तो जाहिर तौर पर पानी की किल्लत सामने आ रही है। 15 दिनों से अधिक इस सोलर सिस्टम के खराब होने की शिकायत जिम्मेदारों से की गई, लेकिन मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर जब जिम्मेदार से सवाल किया गया तो जवाब में सरकारी प्रोसीजर का बहाना बनाया गया। जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों समेत तकरीबन 30 से 35 परिवार के लिए ये विशेष संकट की घड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि जो सरकारी सिस्टम है वह कब तक इनकी समस्याओं का समाधान करती है। धमतरी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया है। किसान अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान और ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। किसानों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान साकरा से मैनपुर मुख्य मार्ग पर तुमड़ी बहार पुल के पास सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। इस दौरान ढलते दिन के साथ आसपास के गांव के किसान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों की प्रमुख मांगों में 21 क्विंटल धान की खरीद, स्कूलों में उन्नयन, पक्की सड़क निर्माण, ANM और RHO की पदस्थापना सहित अन्य जनहित से जुड़ी मांगे शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी इस प्रकार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। बीते दिनों सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद आज किसानों ने चक्का जाम का रास्ता अपनाया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। किसानों के धरना प्रदर्शन पर अब देखना होगा कि जिम्मेदारों द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। अंबिकापुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों का एक अजीब वीडियो सामने आया है। यहां अभ्यर्थियों के शर्ट की बाह को काटा जा रहा है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और इसकी खूब आलोचना भी हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंबिकापुर के होली क्रॉस कॉलेज का है, जहां परीक्षार्थियों के फुल शर्ट को कैंची से काटा जा रहा है, जिसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस पूरी घटना को परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने ऐसे नियम जारी किए हुए हैं जिसके मुताबिक परीक्षार्थियों को हाफ शर्ट पहनकर ही परीक्षा देने की अनुमति है और यही वजह है कि कई परीक्षार्थी जब हाफ शर्ट पहनकर नहीं पहुंचे तो उन्हें शर्ट को कटवाना पड़ा, तब उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति मिली है। वहीं अब पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो लोग अलग अलग तरीके से सवाल भी उठा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा मंडल के नियमों की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि व्यापम ने जो नियम जारी किए हुए हैं उसके मुताबिक आप हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनकर ही परीक्षा देने अंदर जा सकते हैं।